अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। मेधा और शेखर के साथ आप सुन रहे हैं आज का सुजस पॉडकास्ट। एक नजर सुर्खियों पर। 16वीं राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र प्रारंभ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया अभिभाषण। 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली सदस्यता की शपथ। राज्यपाल ने अभिभाषण में की घोषणा, पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को नहीं किया जाएगा बंद। और घर घर पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, पात्र वंचित परिवारों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का आगाज राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से हुआ। इससे पहले राज्यपाल मिश्र के विधानसभा में पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव सुधांश पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने स्वागत किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल मिश्र को RAC बटालियन द्वारा सलामी दी गयी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण से पहले विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना का सदन के सभी सदस्यों को वाचन करवाया और बाद में संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन आखिरी समय में बिना बजटीय प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जाएगी। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में आखिरी समय में बिना बजटीय प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई इन तथा कथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा गहन छानबीन के उपरांत ही इन कथित कल्याणकारी योजनाओं को समुचित वित्तीय आधार देकर ठोस एवं व्यावहारिक रूप में जमीनी धरातल पर लागू करने का काम किया जाएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। राज्यपाल ने आज विधानसभा में इसका जिक्र किया। विरासत में मिली प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई के स्थान पर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। रसोई में अब श्री अन्न यानी मिलेट को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही खाद्य पदार्थों की मात्रा अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है। हमारी सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई के स्थान पर अब अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में अब मिलेट श्री अन्न को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाद्य पदार्थों का वजन अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल सकेगा। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना यानी ERCP की DPR तैयार की गई थी। सरकार ERCP को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर तुरंत गति से किया जाएगा। हमारी सरकार ERCP को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर त्वरित गति से किया जाएगा। अब राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार आने से ERCP के संबंध में MOU कर परियोजना को शीघ्र अतिशीघ्र मूर्त रूप दिया जाना आसान होगा।
आज विधानसभा में 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने सदस्य के रूप में संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के श्रद्धा पूर्वक निर्वहन की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नदबई के नवनिर्वाचित विधायक जगत सिंह, बागीदौरा के महेंद्रजीत सिंह मालविया और करणपुर के रूपिंदर सिंह कुन्नर को सदस्यता की शपथ दिलाई। मैं जगत सिंह, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। बढ़ते हैं आगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कल स्वास्थ्य भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा, 100 दिवसीय कार्य योजना और प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना का उद्देश्य है कि प्रदेशवासियों को समयबद्ध रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इस कार्य योजना में शामिल किए गए बिंदुओं पर गंभीरता से काम किया जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में डायलिसिस की सुविधा और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर 22 जनवरी को राज्य सरकार के सभी राजकीय कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों और शिक्षण संस्थाओं में दोपहर 2 बजे तक का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत में उत्सव पूर्वक मनाई जाएगी। देवस्थान, पशुपालन, मत्स्य और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में कल देवस्थान विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। श्री कुमावत ने आगामी 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में धार्मिक पर्यटन को विकसित करते हुए पर्यटन मंत्री की मौजूदगी में पर्यटन और देवस्थान विभाग के साथ मिलकर विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र जयपुर और भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME विकास कार्यालय जयपुर ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम और पंजीकरण कैंप का आयोजन किया। MSME विकास कार्यालय जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना के तहत 18 व्यवसायों से संबंधित कारीगरों को प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण, टूल किट और ऋण आदि सुविधा दी जा रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी विस्तार से दी गई और कारीगरों का प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया गया। प्रोग्राम में जैम पोर्टल की जानकारी के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीम्स की भी जानकारी दी गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने JJM की वृहद परियोजना की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि जल कनेक्शन अधिक से अधिक होंगे, तभी JJM में प्रगति दिखाई देगी। जलदाय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में चल रही वृहद परियोजना की डे टू डे आधार पर मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने ठेकेदार फर्मों के खिलाफ एक्शन लेने के साथ ही संबंधित अभियंताओं की जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं के कार्यदेश हो चुके हैं उनमें FHDC बढ़ाने पर फोकस करें। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए लिखा, धर्म रहसी रहसी धरा, खप जासी खुरसाण, अमर विसंभर ऊपरे, राख नियत चेराण। महान स्वाभिमानी योद्धा, मातृभूमि की स्वाधीनता की रक्षा के लिए आखिरी समय तक संघर्ष करने वाले मेवाड़ मुकुट, सत्य सनातन धर्म की आन बान शान, शौर्य शिरोमणि महाराणा प्रताप के स्मृति दिवस पर नमन। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां पहुंचा तरक्की का कारवां। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इसका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी के तहत आज प्रस्तुत है मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी की कहानी। उन्होंने पक्का मकान मिलने पर अपनी खुशी कुछ यूं जाहिर की है। मैं मालापुर से हूँ और पहले हम कच्चे मकान में रहते थे और सरकार ने हमें लोन दिया था मकान बनाने के लिए। हमने मकान बनवा लिया, पट्टी भी उस पर डलवा दी और 2 किस्त मिली हमारे को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी जिन्होंने बताया कि KCC से आसानी से लोन प्राप्त होने से आवश्यक घरेलू खर्च में उन्हें मदद मिली और सस्ती दर पर लोन प्राप्त होने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कुछ यूं दिया। राम किशोर मीणा, मलवास ग्राम पंचायत। मैंने KCC उठा रखी है यूको बैंक से, उससे मेरे घर के कई काम हल हुए हैं। इसे मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।